वेलकम टू सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं कोरोना वायरस पर निबंध। लेकिन ऐसे वीडियो पर यूट्यूब कंपनियां पता नहीं ना ही एड्स देते हैं, अभी तक सामंजस्य में मैं पड़ा हूं। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को इस तरह से मैं समझा दूंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद ना करें, इसे बिल्कुल आप चाट जाएं। तो कितना इंपॉर्टेंट है जरा आप सोच सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेगा, इस तरह अगर पूरा फूल लिख दीजिएगा तो आपको एक दो नहीं, आपको फूल में फूल अंक मिलेंगे, क्योंकि यह जो बनाया गया है सबसे खतरनाक कोचिंग सेंटर, मोस्ट डेंजरस कोचिंग सेंटर के टीचरों द्वारा बनाया गया है, जो कि आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ध्यान दीजिए, प्रस्तावना पूरे संसार को कई बार महामारी का सामना करना पड़ा था। ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछने की 99% गारंटी है। ध्यान दीजिए, पूरे संसार को कई बार महामारी का सामना करना पड़ा, लेकिन इतना खतरनाक महामारी पूरे विश्व भर में आज तक कभी देखने को नहीं मिला और न ही सुना, जिसका नाम कोरोना वायरस, जिसका नाम है कोरोना वायरस। यह एक बहुत ही खतरनाक छुआछूत वाले बीमारी है, लेकिन यह बीमारी कहां से आया, कैसे आया, अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चला। बिल्कुल असमंजस में पड़ा हुआ है ये सवाल। लेकिन सूत्रों के हवालों से यह सुनने को मिला है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला है। चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार, ध्यान दीजिए, समुद्री खाद्य बाजार यानी पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैल गया और देखते ही देखते लगभग सभी राज्यों में विकराल रूप धारण कर लिया। कोरोना वायरस इतना खतरनाक बीमारी है कि इसका नाम सुनते ही नानी की याद आ जाती है। तो चलिए इसका भूमिका लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है भूमिका, ध्यान दीजिए। 7 जनवरी आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट पता चलता होगा, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं 128 मेगापिक्सल कैमरा के साथ बताने जा रहा हूं, जो बिल्कुल नया कैमरा वाले मैंने मोबाइल खरीदा हूं और इसी से आज आप लोगों को बिल्कुल बताने जा रहा हूं। ताकि ये मोबाइल लेने का मुख्य वजह था कि मेरा दिन में यानी समय नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो रात में बनाता हूं और थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता था और बहुत लोगों ने बोलने लगते थे कि थोड़ा सा वीडियो में सुधार कीजिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक नया मोबाइल खरीद लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये सब मोबाइल जो है आप ही लोगों के लिए है। ध्यान दीजिए, भूमिका। 7 जनवरी 2020 को चीन में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस का नाम बताया था। 7 जनवरी 2020 को, ठीक है, बताया था। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी समय से इस वायरस का नाम कोरोना वायरस के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वायरस का नाम सुनते ही लोगों में होश उड़ जाते हैं, यानी इस वायरस का नाम सुनते ही लोगों में रोष पैदा हो जाती है। क्या इतना खतरनाक वायरस, क्योंकि यह वायरस इतना खतरनाक है कि एक व्यक्ति से, ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति से कई लोगों में फैलने की आशंका रहती है। यह बिल्कुल बड़ा बनाया गया है ताकि आप 2-4 लाइन भूल भी जाइएगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि किस तरह से लिखना है, ठीक है। एक कोरोना वायरस, क्या लिखा है यहाँ पर, एक व्यक्ति से कई लोगों में फैलने की आशंका रहती है। यह वायरस बहुत ही छोटी होती है, जिससे आप नंगे आंखों से देख नहीं सकते हैं और आपको शुरू में होने पर ठीक से पता भी नहीं चल पाएगा कि कोरोना वायरस हुआ या नहीं हुआ, और धीरे धीरे एक कोरोना मरीज पूरे परिवार के साथ साथ पूरे देश में भी तबाही मचा सकती है। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और हमेशा मास्क का प्रयोग करें। यह वायरस 14 दिनों तक एक्टिव रहता है। कोरोना वायरस से बचने का उपाय भी मैं बता देता हूं, ठीक है। फिलहाल अपने हाथों को समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, और जहां तक संभव हो मुंह पर खाना खाने वक्त छोड़कर
हमेशा मास्क का प्रयोग करें। एक बिछावन पर एक ही व्यक्ति सोए और 2 गज की दूरी बनाए रखने के साथ साथ दोनों व्यक्ति मास्क या रुमाल लगाकर बात करें। किसी वस्तु को छूने से पूर्व या पश्चात साबुन से हाथ धोकर सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। बाजार का कोई भी खुला सामान जब तक दवाई नहीं निकलता है तो ना ही खरीदें और जहाँ तक संभव हो घर पर ही रहें, बेवजह के घर से बाहर ना निकलें। इतना बेहतर तरीका से बताया गया है कि आपको 1-2 नहीं, हो सकता है एग्जामिनर आपको इतना नंबर दे देगा कि आप खुशी के माने यानी गदगद हो जाइएगा। सरकार ने इस वायरस को खत्म करने के लिए जादू टोना का भी प्रयोग किया। घर घर पर दीपक जलाए, घंटी बजाए, इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा खाने पीने का भी इंतजाम कराया ताकि घर से कोई बाहर ना निकले। लक्षण: इस महामारी बीमारी का लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द आदि हो तो तुरंत प्राथमिकी जांच कराएं, नहीं तो यह धीरे धीरे अंत में फेफड़े को भी कमजोर कर देगी और आपको क्या हो जाएगा और आपके साथ साथ कई स्वस्थ लोगों पर भी धीरे धीरे यह वायरस फैल जाएगी और मृत्यु का भी शिकार हो सकते हैं। ऐसा लक्षण होने पर सबसे पहले आप जांच जरूर कराएं क्योंकि यह वायरस 14 दिनों तक एक्टिव रहता है। ऐसा लक्षण किसी भी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो उसको तुरंत सूचना करें या उसके आसपास या पास पर उसके पास 2 गज नहीं 10 मीटर की दूरी बनाए रखें। 10 मीटर की दूरी ही भलाई है, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो एक वायरस पूरे विश्व भर में तबाही मचा सकती है क्योंकि यह छुआछूत की ही बीमारी है। उपाय: ध्यान दीजिए, इस वायरस से बचने का फिलहाल एक ही सबसे अच्छा उपाय है, मास्क या रुमाल का प्रयोग करें, गर्म पानी का सेवन करें, समय समय पर हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बेवजह के इधर उधर न जाएं। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी है। इसका प्राथमिकी उपचार भी कराया जा सकता है जो ठीक भी हो सकता है। इसका ठीक फिलहाल खांसी, सर्दी, बुखार वालों को लक्षण देखकर कुछ मरीज ठीक हो रहे हैं तो कुछ मरीज ईश्वर का भी शिकार होते जा रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ा जब कोरोना वायरस हुआ? तो यह इतना खतरनाक महामारी बीमारी है कि पूरे देश में मातम छाया हुआ है। यानी दुख के जिस प्रकार कोई लोग जैसे घर का या कोई लोग देहांत कर जाते हैं या मृत्यु हो जाते हैं तो सभी लोग मातम छाए रहते हैं, इसी प्रकार जब से ये कोरोना वायरस आया सभी के दिल में मातम छाया हुआ है। पूरे विश्व भर में सरकार द्वारा लॉकडाउन करना पड़ा तो आप सोच सकते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक जानलेवा वायरस है। लॉकडाउन करना यह छोटी बात नहीं है, एक नहीं पूरे देश भर में लॉकडाउन हुआ जो पूरे विश्व भर इस वायरस के नाम सुनते ही खौफ और रोष पैदा हो जाता है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि एक दिन तो लॉकडाउन, एक दिन तो दूर, यानी एक दिन तो दूर होगा, यहाँ पर दूर कर दीजिएगा, ठीक, दूर लॉकडाउन, एक दिन तो लॉकडाउन दूर यहाँ पर है, ठीक है, एक दिन तो लॉकडाउन दूर, 6 महीना लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इससे देश में आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा है। रेलगाड़ी, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मीटिंग, खेल, हर क्षेत्र को बंद करना पड़ा है। शुरू में तो इस वायरस पर कर्फ्यू भी लागू किए गए जो प्रशासन द्वारा डंडे की बारिश होती थी। फिलहाल इतना उपचार इसका होगा, ठीक है, फिलहाल इसका उपचार मिल गया है। उपचार का टीका मिलते ही खुशी का लहर फैल चुका है। लोग इस खुशी में मिठाइयाँ खा रहे हैं तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं तो पूजा पाठ में लगे हुए हैं तो कोई डीजे बजाकर खुशी व्यतीत कर रहे हैं। इस आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफ़ी दिन लग सकते हैं। ऐसा वायरस आज तक कभी देखने को नहीं मिला, ऐसा वायरस आज तक कभी देखने को नहीं मिला। लाखों लोगों को इस वायरस का शिकार होना पड़ा। इसलिए इस वायरस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस के लिए एक कहावत है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और आप लिख सकते हैं घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
तो यह आपको याद ही नहीं, आपको बिल्कुल माइंड पर एडजस्ट हो गया होगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बेहतर तरीका से इतना बड़ा बना दिया गया है कि आप बीच में 2-4 लाइन भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और भूलिएगा क्यों, आपको तो ये घटना आपके सामने में नज़र के सामने आया था, तो इससे और भी आप बेहतर तरीका से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। इसी तरह के अपडेट, कोई भी तरह आपके लिए अपडेट आएंगे तो मिल जाएंगे, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।